Good morning, students. Myself, Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. As we were doing lesson number 3, that is MS Word text editing and formatting. In this chapter, we have understand what is the difference between editing and formatting. What is editing and formatting? Then we have learned about how to copy the text, how to move the text. Then we have seen some navigation keys using which the shortcut keys using which you can navigate through your document. Then we have learned about undo and redo commands. Then we have seen how to find any word from your document, and we have seen that how you can replace any word with a new word, that is using the replace feature. Now today we are starting with the new topic, that is spelling and grammar check. Page number 30, spelling and grammar check. Okay, so what is spelling and grammar check tool? So first I'll read it for you, then I'm going to explain it. Okay, so our topic for today is spelling and grammar check. While typing the text, if any word is misspelled, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते समय कोई वर्ड है वो मिसस्पेल्ड हो गया, मीन्स गलत लिखा गया है, गलत स्पेलिंग लिख गई है उसकी, अ रेड वेवी लाइन विल अपीयर अंडर इट. अगर आपने कोई रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है तो उसके नीचे क्या आ जाता है, एक रेड वेवी लाइन आ जाती है इस तरीके की. आई विल शो यू विद द रेड कलर. इस तरीके की रेड वेवी लाइन आ जाती है इफ़ यू हैव रिटन एनी स्पेलिंग रॉन्ग. ओके, तो उस वर्ड के नीचे आपने कोई वर्ड लिखा है, उस वर्ड के नीचे एक वेवी रेड लाइन आ जाती है. ओके, एंड इफ़ देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो क्या होता है, ग्रीन लाइन आती है. ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक में क्या होता है, ग्रीन वेवी लाइन आती है नीचे. बट व्हेन देयर इज़ एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो रेड वेवी लाइन आती है. ओके, सो ग्रीन लाइन विल अपीयर अंडर इट. यूजिंग द स्पेलिंग चेक टूल, स्पेलिंग चेक टूल अगर हम यूज़ करते हैं, सो ऑल द स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दैट may have occurred while typing can be rectified and corrected. Means suppose you are typing something and after typing you have seen that you have made a lot of errors, spelling errors as well as grammatical errors. So in that case you can use this tool, you can use this feature, spelling and grammar check. With this you can rectify what are the spelling mistakes you have done, okay, and what are the grammatical mistakes. आप उसको सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस टूल. नाउ कम टू पेज नंबर 31. पेज नंबर 31, वेट. Page number 31. Okay, this is page number 31. Okay, the steps to use. अब what are the steps? अब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक टूल हमको यूज़ तो करना है, लेकिन उसके स्टेप्स हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे. सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट मेथड, इसके भी 2 मेथड्स होती हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की. फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले. The given method is used to rectify the spelling mistakes one by one using the context menu. Context menu मतलब जब आप राइट क्लिक करते हो ना, ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करते हो तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है. सपोज इफ़ यू वांट टू करेक्ट दी मिस्टेक ना, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया, अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो आप उस स्पेलिंग पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे. जैसे आप उस स्पेलिंग पे राइट क्लिक करोगे ना, तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको दिए रहते हैं ऑप्शंस कि आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पेलिंग को एक सिंगल स्पेलिंग्स को, जो भी आपने मिस्टेक्स किए स्पेलिंग्स की, उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट इज़ राइट क्लिक ऑन द मिस स्पेल्ड वर्ड. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्ड आपने गलत लिखा है उस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा. अ रेड वेवी लाइन अपीयर्स अंडर इट. अब स्पेलिंग मिस्टेक की है तो रेड वेवी लाइन आएगी उसके नीचे. अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स विद वेरियस सजेशंस फॉर मिस स्पेल्ड वर्ड. अब जो भी आपने वर्ड लिखा है उसके रिलेटेड वर्ड, उसके रिलेटेड मतलब आपने सपोज कंप्यूटर लिखा था, कंप्यूटर की स्पेलिंग आपने गलत लिखी, तो कंप्यूटर वर्ड की जो सही स्पेलिंग्स होगी उसके सजेशंस आपको दिए जाएंगे. उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कि आपको
क्या स्पेलिंग सही लगती है। क्लिक ऑन द अप्रोप्रिएट सजेशन पे क्लिक करो विच यू थिंक इज़ करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, जो आपको लगता है कि सही है या सही हो सकती है। क्लिक ऑन दैट, ऑटोमेटिकली वो वर्ड क्या होगा, जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। इससे आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली रेक्टिफाई कर सकते हो अपनी मिस्टेक्स को और इसमें चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड क्या होती है, हेयर आई शो यू हाउ यू हैव टू डू। सी हियर, दिस इज़ द विंडो, यू हैव रिटन दिस रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर की आपने क्या लिखी है, रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है। यू कैन सी हियर एक रेड वेवी लाइन नीचे आगे बनी हुई। अब इस वर्ड पे आप अपने कर्सर को लेके गए, कर्सर को ले जाने के बाद आपने जैसे ही राइट क्लिक किया, इस तरीके का एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं इसको। व्हेन यू डू द राइट क्लिक्स ना, जब आप राइट क्लिक यूज़ करते हो किसी आइकन पे रख के या किसी इमेज पे रख के, तो जो उसकी प्रॉपर्टी शो होती है, जो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोला जाता है। आपने राइट क्लिक किया इस वर्ड पे रख के अपने कर्सर को, आपके पास करेक्ट स्पेलिंग को शो करेगा। क्लिक करेंगे आप फॉर द करेक्ट स्पेलिंग, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड क्या हो जाएगा, इस स्पेलिंग से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इंडिविजुअली एक एक स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड इज़, इन दिस मेथड वी यूज़ द टूल अवेलेबल ऑन द रिव्यू टैब। अब रिव्यू टैब में आप देख सकते हैं स्टेप 1 में, रिव्यू टैब में आपके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसका टूल का ही नाम होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। उस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। इन द प्रूफिंग ग्रुप में आप देखोगे प्रूफिंग ग्रुप है, प्रूफिंग ग्रुप में आपके पास कौन सी बटन है, ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन है। कौन सी बटन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन। इन द स्पेलिंग पेन अपीयर टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो स्पेलिंग पेन आप देखेंगे डॉक्यूमेंट के, जैसे आपने इस पर क्लिक किया स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, एक स्पेलिंग पैन ओपन हो गया ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट डिस्प्लेज द मिस स्पेल्ड वर्ड, ये आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा वर्ड गलत लिखा है, एंड सेवरल ऑप्शंस इन द बॉक्स। अब यहाँ पे देखो जो वर्ड आपने गलत लिखा है पहले तो वो दिखाएगा, उसके बाद और जो उससे रिलेटेड ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस मीन्स आपके सजेशंस दिखाएगा। इट डिस्प्लेज द मिस स्पेल्ड वर्ड एंड सेवरल ऑप्शंस इन अ बॉक्स। ओके, चूज़ द करेक्ट सजेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फ्रॉम हियर, ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपके जो भी ऑप्शन सजेशंस होंगे वो दिखाएगा। यहाँ से आप अपने सजेशन को, वर्ड को क्लिक करोगे, चूज़ द करेक्ट सजेशन वर्ड एंड क्लिक द चेंज बटन। ये चेंज बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे। द स्पेलिंग चेंजेस, जो भी स्पेलिंग आपने यहाँ गलत लिखी थी, जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे सिलेक्ट की, वो उससे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, और क्लिक ऑन चेंज ऑल टू रिप्लेस इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर लगता है आपको कि आपने सारे पूरे डॉक्यूमेंट में इस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप चेंज ऑल करोगे तो उस पूरे पेज में आपने जहाँ जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिखी होगी वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। क्लिक ऑन द इग्नोर वंस बटन। इग्नोर वंस बटन पे आप क्लिक करोगे इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्पेलिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं, सपोज़ कभी कभी हम नाम लिखते हैं अपना, उसमें एरर दिखाता है, स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है, बट द नेम ऑफ द स्पेलिंग इज़ करेक्ट होती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर वंस कर सकते हो। इग्नोर वंस करने से क्या होगा, वो इग्नोर कर देगा आपके एरर को और रेड वेवी लाइन शो नहीं करेगा। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड दैट वर्ड टू द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो ताकि आप जब भी दोबारा वो वर्ड लिखो तो आपको एरर शो ना करे। और इफ़ यू वांट टू ऐड योर वर्ड टू द डिक्शनरी फॉर फर्दर रेफरेंसेस, क्लिक ऑन ऐड बटन। या तो आप क्या करो, उसको इग्नोर कर दो, या तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ऐड टू डिक्शनरी। ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो एरर नहीं शो करेगा। सॉरी, वंस द एंटायर डॉक्यूमेंट हैव बीन चेक, एक बार आपने जब पूरा डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया, अ कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ये कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स इस तरीके का शो होता है। क्लिक ऑन ओके बटन। इसमें क्या बोला जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट आर गुड टू गो। मीन्स आपने जो भी स्पेलिंग को चेंज करना था आपने कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, चेंज हो गए हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। फिर हम क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज दी, we can use the spelling and grammar tool. Next is thesaurus. What is thesaurus?
using thesaurus means if you want to use the synonyms or antonyms of your of any word, if you are searching for the synonyms and antonyms of any word, you can use this feature. This feature is quite interesting. This is an interesting tool in MS Word that help you to improve your vocabulary by providing a list of synonyms for any word. किसी भी वर्ड के लिए आपको एन जितने भी इसके सिनोनिम्स अवेलेबल होंगे वो आपको शो करेगा कि इस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड की जगह आप क्या इसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हो. सो यू कैन यूज़ दिस फीचर टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. ओके, नेक्स्ट इज यस. सो व्हाट आर द स्टेप्स. अब इसके क्या स्टेप्स है थिसॉरस को यूज़ करने के. द स्टेप्स टू यूज़ थिसॉरस आर फर्स्ट सिलेक्ट द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. आप उस वर्ड को सिलेक्ट करें जिसका सिनोनिम आपको चाहिए. फॉर विच यू वांट टू फाइंड द सिनोनिम, जिसके लिए आपको सिनोनिम फाइंड करना है. देन ऑन द रिव्यू टैब. अब रिव्यू टैब देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये रिव्यू टैब है. इस रिव्यू टैब पे जाएंगे, प्रूफिंग ग्रुप पे जाएंगे, आपके पास थिसॉरस बटन दिखेगी. क्लिक ऑन थिसॉरस बटन. द थिसॉरस पैन अपीयर्स टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के राइट हैंड साइड पे आपको थिसॉरस बटन दिखेगी, एक पैन ओपन होगा. इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स फॉर द सिलेक्टेड वर्ड. जो भी आपने वर्ड सेलेक्ट किया है ना, उसके जितने भी सिनोनिम्स होते होंगे ना, वो सारे शो करेगा उस पैन में. सिलेक्ट द सूटेबल वर्ड. आप वहाँ से जो भी आपको वर्ड सूटेबल लगता है उसको सिलेक्ट करिए. क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन बटन. ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट ऑप्शन पे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए. द एंटायर वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वर्ड. सॉरी, द एग्जिस्टिंग वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वर्ड. जिस वर्ड को आपने सिलेक्ट किया था ना, वो वर्ड आपके न्यू वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा. लेट्स सी द विंडो. आई विल शो यू द विंडो. हियर इज़ द विंडो. व्हाट यू हैव टू डू, ये अमाउंट लिखा है. इस अमाउंट वर्ड को हमको इसके सिनोनिम से एक्सचेंज करना है, चेंज करना है. इस वर्ड को पहले हमने सिलेक्ट किया, फिर हम रिव्यू टैब में गए. रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन है थिसॉरस का. थिसॉरस पे जैसे हमने क्लिक किया है, राइट हैंड साइड पे थिसॉरस पैन ओपन हो गई. इस पैन में अब आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे ना, इसके अमाउंट वर्ड के, सिनोनिम्स के, जो भी सिनोनिम्स होंगे अमाउंट वर्ड के, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेंगे. क्वांटिटी, सम, टोटल, वॉल्यूम. आप ये जो एरो बना है छोटा सा, इस एरो पे क्लिक करोगे. आप वर्ड पहले सिलेक्ट करोगे, जो भी वर्ड आपको इससे रिप्लेस करना है, आपको लगता है ये वर्ड एप्रोप्रिएट रहेगा इस सेंटेंस के हिसाब से, उस वर्ड को आप सिलेक्ट करोगे. सिलेक्ट करने के बाद ये छोटे से एरो पे आप क्लिक करोगे. इस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कॉपी और इंसर्ट. इंसर्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये वर्ड उठ के यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट करने पे ये एक्सचेंज हो जाएगा. कॉपी करोगे तो क्या होगा, आप वो वर्ड कॉपी करके फिर यहाँ से कट करके पेस्ट करना पड़ेगा. इट्स बेटर टू इंसर्ट. यूज़ द ऑप्शन इंसर्ट. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द फीचर ऑफ थिसॉरस. थिसॉरस इज़ यूज टू इंसर्ट द सिनोनिम्स ऑफ एनी वर्ड. किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स को यूज़ करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए आप थिसॉरस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिंग. What is formatting? As the name suggests, formatting text refers to. Now, what is formatting? Just see here, a shortcut key is given to you to check the spelling and grammar. You have a shortcut key F7. Okay, function keys are there in your keyboard. You can use F7 keys, function key 7, for directly using or opening the spelling and grammar tool. Okay, now moving to the next, we were talking about formatting. Formatting text refers to changing the text appearance. text के appearance को change करना, उसके look को change करना, उसको beautiful and attractive बनाना. Okay, so this is text formatting. Formatting text refers to changing the text appearance to make it attractive by changing its alignment, style, font size and font color. There are various formatting options available on the Home tab. बहुत सारे formatting options available होते हैं Home tab में. Let's learn some of these. कुछ हम tools देखेंगे formatting में क्या क्या चीज़ें आती हैं.
फॉन्ट आता है, फॉन्ट का कलर आता है, उसका साइज़ आता है, उसका अलाइनमेंट आता है, ओके, बैकग्राउंड कलर आता है. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल द फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल इन द होम टैब. सो वील सी वन बाय वन. फर्स्ट इज़ चेंजिंग फॉन्ट टाइप. सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट टाइप को चेंज करना. अ फॉन्ट इज़ द शेप और द लुक ऑफ द टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. आपका टेक्स्ट किस तरीके से दिख रहा है, व्हाट इज़ द लुक ऑफ योर टेक्स्ट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम्स न्यू रोमन. ओके, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एरियल ब्लू. सो दीज आर ऑल द फॉन्ट टाइप. ये सारे क्या होते हैं, फॉन्ट टाइप होते हैं. You can change the look of your text by using the font type. The steps to change the font are: select the text whose font type is to be changed. जिसका भी आपको font type change करना है, सबसे पहले for that you need to select the text. On the home tab in the font group, home tab में font group में click on the drop down arrow. ये home tab में font group में इस तरीके का आपके पास एक बटन होती है. इस बटन में जो एरो बना है ना, इस एरो पे यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो. जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे ना, तो क्या होगा, एक आपके पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा, मेन्यू ओपन हो जाएगा. उस मेन्यू में आपके पास मल्टीपल फॉन्ट टाइप्स दिए होंगे. यू कैन सिलेक्ट द फॉन्ट टाइप ऑफ योर चॉइस. ओके, हियर यू कैन सी द विंडो. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. जो टेक्स्ट आपके बैकग्राउंड में लिखा है, आपने उसको सिलेक्ट किया. इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपका दिया ना फॉन्ट, होम टैब में फ़ॉन्ट टाइप दिया है. फ़ॉन्ट टाइप के एरो को आपने क्लिक किया. जब आपने इसके एरो को क्लिक किया, इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ. इस मेन्यू से जिस भी फ़ॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए. जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई दी और चेंज दी फॉन्ट टाइप ऑफ योर document. Okay, till here you just go through the chapter, do the reading of the chapter and try to apply the spelling and grammar tool with the two methods and use this font type. Okay, thank you.